हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? तो स्वागत है आपका वैदिकन यूट्यूब चैनल पर। वीडियो को आज एंड तक देखना पक्का से पक्का। आज टॉप 6 न्यूज़ है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो तो एंड तक देखना। आज वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द करंट अफेयर्स अप्रैल 18 2020। दिस इज गाइज श्वेता एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो गाइज शुरू करते हैं यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं। तो फर्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख पा रहे हो आप, सर्वे ऑफ इंडिया से है। द सर्वे ऑफ इंडिया हैज़ डेवलप्ड एन ई प्लेटफॉर्म नेम सहयोग टू कलेक्ट जियो टैग्ड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कोविड-19। हुआ क्या है, जो सर्वे ऑफ इंडिया है उसने क्या किया है, एक ई प्लेटफॉर्म डेवलप किया है ताकि जितने भी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर वो क्या कर सके, कोविड-19 के रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करा सके। तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन उसने लॉन्च किया, दैट इज़, उसका नाम क्या है, सहयोग। तो ये याद रखना है, सहयोग किसने लॉन्च की है, सर्वे ऑफ इंडिया ने, रिगार्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन बीइंग प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। तो ये इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की किसको प्रोवाइड करेगा, गवर्नमेंट को, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को। ठीक है, किस रिगार्डिंग, जितनी भी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में बायो मेडिकल डिस्पोजल है, डिस्पोज कहाँ करना चाहिए, कंटेनमेंट एरिया कौन कौन से हैं, अवेलेबल हॉस्पिटल कौन कौन से, कहाँ पर कैसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें कौन प्रोवाइड करेगा, सर्वे ऑफ इंडिया। कौन से प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करेगा, कौन सी ऐप पे प्रोवाइड करेगा, दैट इज़, क्या नाम है उसका, सहयोग। तो आपको ये याद रखना है। बात करते हैं यहाँ पर सर्वे ऑफ इंडिया से। तो सर्वे ऑफ इंडिया बना कब था? सर्वे ऑफ इंडिया बना था 1767 में, लगभग 250 साल पहले, यानी 253 ईयर्स पहले। क्या है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कब मिला था, दैट इज़ 1947। एक्चुअली इसकी हिस्ट्री क्या है कि ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसकी पेरेंट डिपार्टमेंट है। यानी ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बना था। तो गवर्नमेंट को कब मिला था, 1947 में। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ये भी आ जाता है तो इसका पेरेंट डिपार्टमेंट कौन है, तो पेरेंट डिपार्टमेंट क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 1947 में, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, देहरादून उत्तराखंड में है। और मिनिस्टर कौन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हर्षवर्धन जी क्या है, मिनिस्टर है। नेक्स्ट न्यूज़ पर पढ़ते हैं। जो सेकेंड न्यूज़ है कि वर्ल्ड हेमोफीलिया डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन अप्रैल 17। वर्ल्ड हेमोफीलिया डे कब मनाया जाता है, हर साल कब मनाया जाता है, अप्रैल 17 अप्रैल को हमेशा वर्ल्ड हेमोफीलिया डे मनाया जाता है। तो इस बार 2020 की थीम क्या है, गेट इन्वोल्ड इस बार की थीम थी। हेमोफीलिया की बात करें तो हेमोफीलिया क्या है, एक कोएगुलेशन डिसऑर्डर है। अब ये कोएगुलेशन क्या होता है, जिसमें हमारा जो ब्लड है ना वो क्लोट होना बंद हो जाता है। ब्लड क्लोटिंग में प्रॉब्लम आती है, यानी जो ब्लीडिंग है ना वो कंटिन्यूसली होती रहती है। जो ब्लीडिंग है वो कंटिन्यूसली होती रहती है। ये पाया कहाँ पर जाता है, ये जेनेटिक डिफेक्ट है। पाया कहाँ पर जाता है, एक्स क्रोमोसोम यानी फीमेल के पास एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये फीमेल में मिलता है ये वाला डिजीज़। कौन सा डिजीज़, हेमोफीलिया। ठीक है गाइस, इसमें क्या होता है, ब्लड हमारा जम नहीं पाता, उसकी क्लोटिंग होनी बंद हो जाती है। थर्ड यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एशिया इज एक्सपेक्टेड टू विटनेस अ ग्रोथ ऑफ 0% इन 2020। आईएमएफ की एक रिपोर्ट आई है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें उसने अलग अलग पोर्शन की अलग अलग ग्रोथ रेट बताई है। तो जिसमें एशिया की उन्होंने जो ग्रोथ रेट बताई है 2020 में, दैट इज़ 0%। यानी इस बार 2020 में जो ग्रोथ होगी इट इज़ 0%। ये रिपोर्ट किसने दी है, आईएमएफ ने। ठीक है, तो ये रिपोर्ट किसकी है, ग्रोथ रेट की रिपोर्ट है। ठीक है, अगर बात करें तो ये क्या है,
पिछले 60 सालों में जो वर्स्ट परफॉर्मेंस है ना एशिया की, दैट इज़ लास्ट 60 ईयर्स में सबसे ख़राब जो परफॉर्मेंस है वो इस बार की 2020 ड्यू टू कोविड-19। IMF की बात करते तो कब बना था? 1945 में बना था, लगभग 74 ईयर्स अगो। हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन DC में है। 189 कंट्रीज़ हैं जो इसके मेंबर हैं। MD कौन है? क्रिस्टेलिना जी मेंबर MD हैं। चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? गीता गोपीनाथ। सो गाइज ऐसे ही करना होता है, जैसे हमने IMF के बारे में बहुत बार डिस्कशन कर लिया, आपको ये सारी चीज़ें ऐसे ही याद हो जाएंगी। यानी जब चीज़ें रिपीट मोड पे चलती है ना, एक न्यूज़ दूसरी न्यूज़, फ्यूचर में फिर दोबारा उसकी रिगार्डिंग कोई न्यूज़ आएगी, तो ऐसे करके आपको पक्का से याद हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पर RBI से रिलेटेड। जो रिवर्स रेपो रेट है वो क्या कर दिया है? रिड्यूस कर दिया है। यानी रिवर्स रेपो रेट रिड्यूस कर दिया है और अब कितना हो चुका है? 3.75%। अब आप कहोगे कि ये रिपोर्ट किसकी थी? RBI की। RBI ही रिवर्स रेपो रेट, जितने भी रेट होते हैं वो सारे RBI मैनेज करता है। तो ये रिवर्स रेपो रेट क्या हो गया है? रिड्यूस हो गया है। 25 बेसिस जो पॉइंट है वो रिड्यूस करके अभी कितना हो चुका है? 3.75%। तो गाइस यहाँ पर बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है। तो अगर रेपो रेट की बात करें, रेपो रेट क्या होता है? वो रेट जिस पर जो RBI है वो बैंक को पैसा कर देता है, या फिर ये बोल सकते हैं बैंक RBI से पैसा लेता है लेकिन शॉर्ट टर्म में। और वहीं अगर लॉन्ग टर्म में ले तो क्या हो जाएगा? बैंक रेट। और रिवर्स रेपो रेट क्या हो जाएगा? रेपो रेट क्या था? जिसमें RBI किसको प्रोवाइड कर रहा था? बैंक को। अगर बैंक RBI को प्रोवाइड करने लग जाए तो वो क्या हो जाएगा? रिवर्स रेपो रेट। तो यहाँ पर अभी याद क्या रखना है कि रिवर्स रेपो रेट कितना हो गया? 3.75%। रेपो रेट कितना है? 4.40%। बैंक रेट कितना है? 4.65%। बैंकिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। RBI की अगर बात करते हैं तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। बना कब था? नेशनलाइज कब हुआ था? 1935 में। और गवर्नर कौन है? शक्तिकांता दास। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं छत्तीसगढ़ से कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया है? CG हार्ट लॉन्च की है, एक वेबसाइट जो आपको डोर स्टेप पे यानी आपके दरवाजे पर क्या डिलीवरी करेगी? फ्रूट्स की और वेजिटेबल्स की, ताकि जो लॉकडाउन में है कोई दिक्कत ना आए। तो ऐसे वेब पोर्टल क्या है, एक वेबसाइट क्या है? CG हार्ट। तो CG हार्ट एक ऐसी वेबसाइट है। ठीक है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो 1 नवंबर 2000 को बना था। डिस्ट्रिक्ट कितनी है? 27 डिस्ट्रिक्ट है। CM कौन है? भूपेश भागल जी CM है। कैपिटल आपको पता है रायपुर है। गवर्नर कौन है? अनुसुईया जी गवर्नर है। MLA यानी लेजिस्लेटिव के मेंबर्स, असेंबली के मेंबर्स कितने हैं? 90 मेंबर्स है। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 5। लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 11। लास्ट यहाँ पे 6th न्यूज़ क्या है? अकॉर्डिंग टू द गार्टनर 2019 डिजिटल वर्क प्लेस सर्वे, एक सर्वे है गार्टनर ने जो किया है। वर्क प्लेस सर्वे क्या कहता है कि जो वर्ल्ड का जो मोस्ट डिजिटली डेक्स्ट्रस कंट्री है ना, डिजिटली डेक्स्ट्रस कंट्री यहाँ पर बात करते हैं। डिजिटल डेक्स्ट्रस क्या होता है? डिजिटल डेक्स्ट्रस का मतलब पता है आप लोगों को क्या होता है? डेक्स्ट्रस का मतलब होता है निपुण। तो यानी डिजिटल चीज़ों में जो निपुण कंट्री है वो कंट्री कौन सी है? गार्टनर 2019 वर्क प्लेस का सर्वे कहता है कि वो कंट्री कौन सी है? इंडिया। इंडिया में ना तो US है ना UK है। टॉप मोस्ट कंट्री कौन सी है? इंडिया, जिसमें इंटरनेट का यूज़ क्या होता है? सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इंटरनेट का यूज़ कौन करता है? यूथ यूज़ करता है। तो हमारे यहाँ पर लगभग 50% से ऊपर लोग 35 एज तक के हैं, 35 ईयर्स के हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इंडिया में। तो ये रिपोर्ट किसकी है? गार्टनर 2019 डिजिटल वर्क प्लेस। सो गाइस, आज के करंट अफेयर्स में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सो गाइस, आज के लिए इतना था। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।